हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई प्री के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 16। और अगर आपने पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको रोज़ाना 8:30 बजे शाम को मिलता है, जिसमें 50 MCQ कवर करते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं 50 क्वेश्चन में से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए 27 अप्रैल को आपको होमवर्क दिया जा रहा है केमिस्ट्री में विलयन, विलेय और विलायक, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। पेज नंबर 222 में देखने को मिलेगा लूसेंट सब्जेक्टिव में। और रिवीजन्स के तौर पे बायोलॉजी का एक टॉपिक है अनुवांशिकी, इसको पढ़ लेंगे। टॉपिक वाइज सीरीज में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उनके प्रमुख अधिवेशन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स में क्या है, सितंबर 2020 को एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। और ये जो थे वो किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। बताइए कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो सैयद वंश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिरिज खां, आपको पता होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया गया, उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था। किसने कहा था? दीन इलाही को। सही आंसर है ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, V.A. स्मिथ जो थे इन्होंने कहा था, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केशवानंद भारती जो केस था इसका महत्व इसलिए है कि केशवानंद भारती जो बनाम था, बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया इसलिए काफ़ी फेमस था। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक और पॉइंट्स इसमें पढ़ सकते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही। बताइए कि 10 की वृद्धि जो है वो सर्वाधिक रही। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1991 से 2001 के दौरान चूँकि वृद्धि रही, ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि रही। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो बताइए कि कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही आंसर होगा लाइबेरिया। लाइबेरिया अगर बात करें तो लाइबेरिया ये जो है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। और इसकी राजधानी क्या होती है? तो इसकी राजधानी मोनरोविया, ये भी आपको याद रखना है, मोनरोविया। चलिए नेक्स्ट वन की बोस्टन चाय पार्टी क्या था। बताइए कि बोस्टन चाय पार्टी क्या था। तो बोस्टन चाय पार्टी कह सकते हैं कि चाय टैक्स के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। डी यहाँ पे सही होगा। देखिए हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट पढ़ सकते हैं। 16 दिसंबर 1773 को जब बोस्टन के अधिकारियों द्वारा करयुक्त चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया तो उपनिवेशवासियों का एक समूह जहाज़ पर सवार हुआ और चाय के बोस्टन हार्बर में फेंककर नष्ट कर दिया। और यह घटना अमेरिकी इतिहास की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि अमेरिकी क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान बोस्टन टी पार्टी का होता है। तो ये डेट आपको याद रखना है, 16 दिसंबर 1773 की ये घटना है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। बताइए कि प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह हम तब कहते थे जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो ये होता था प्रतिलोम विवाह। और जस्ट इसका अपोजिट जो होता है वो अनुलोम विवाह। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुगल शासनकाल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान होने का गौरव किसे प्राप्त है। मलिक मोहम्मद जैसी इज द राइट आंसर, ठीक है। पद्मावत की रचना इन्होंने ही की थी, मलिक मोहम्मद जैसी ने। निम्न में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में सैयद हैदर राजा को जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि क्यूबा को विश्व के चीनी के कटोरा के रूप में जाना जाता है।
जो कि बिल्कुल सही है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है, ये भी बिल्कुल सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि भारत जो होता है सबसे अधिक उत्पादन है, सेकंड नंबर पे अमेरिका आता है। और फोर्थ पॉइंट का ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, तो ये सही है। यानी फर्स्ट, सेकंड और लास्ट बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। वेनेजुएला की जो जलधारा है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा या फिर शीतल जलधारा कह सकते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि वेनेजुएला की जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि कनेरी भी अटलांटिक ही महासागर की धारा है, लेकिन ये परंतु कह सकते हैं कि गर्म जलधारा है। ठीक है। और अलगुहास जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा, जबकि ब्राज़ील की धारा अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि धर्म प्रचार बंधु किसकी उपाधि थी? धर्म प्रचार बंधु जो किसकी उपाधि थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने प्रसिद्ध कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिए करें फ्रेंड्स। आप लोग का शेयर ही हमारे इस फैमिली को और भी आगे ले जाएगा, तो आप अपने साथ फ्रेंड्स को भी जोड़ा करें। तो प्रसिद्ध कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण किसने करा था? चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टर्नेडो एली कहा जाता है? बताइए कि टर्नेडो एली के नाम से किसे जाना जाता है, किस क्षेत्र को? मिसिसिपी मैदान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि टर्नेडो एली मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह यूएसए का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप का बड़ा मैदानी क्षेत्र भी माना जाता है। मृतक घाटी जानी जाती है किस कारण की वजह से, यानी कि किन कारणों की वजह से इसको मृतक घाटी कहते हैं? मृतक घाटी जो होता है वो अत्यधिक उष्णता के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो ध्यान दीजिएगा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किन के द्वारा की गई थी, किन क्रांतिकारियों के द्वारा? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में सोहन सिंह भकना और यहाँ पे कह सकते हैं कि बकरतुल्ला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। किस वंश के शासकों ने छत्रण प्रणाली का प्रयोग किया? छत्रण प्रणाली का प्रयोग किया था किस वंश के शासकों ने? देखिए अगर बात करें छत्रप, तो जो छत्रप होता था वो एक प्रकार की उपाधि हुआ करती थी जो कि शक राजा अपने को कहते थे। तो हम कह सकते हैं कि छत्रण प्रणाली का जो उपयोग किया गया था वो शकों के द्वारा किया गया था। डी यहाँ पे सही होगा। शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? तो यहाँ पे जो गलत हो हम यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं ऑप्शन डी को। देखिए पढ़ करके, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करा था। तो ये पॉइंट तो गलत है। आपको पता है कि सासाराम में शेरशाह के सूर्य का जो कि खुद का मकबरा है, तो यहाँ पे किले का निर्माण, ये पॉइंट्स गलत कह रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। बाकी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी पूछा जाता है तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये बात कही गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा। ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक मंत्री रह सकता है। कथन ए क्या कह रहा है? राज्य नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में सूचीबद्ध है और कारण में कह रहा है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने आयरिश संविधान से इस तरह के सिद्धांतों को अपनाया। तो अब बताइए कि चारों में से यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? तो पहला और दूसरा दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है कि चौथे जो भाग है उसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किया गया और इसको आयरलैंड के संविधान से ग्रहण भी किया गया। तो कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही भी है और आर ए का सही व्याख्या भी है, यानी हम ए को ऑप्शन टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को विधि या फिर तथ्य जो सार्वजनिक महत्व का हो
के मामले में सलाह दे सकता है? तभी सलाह दे सकते हैं ये केवल यदि राष्ट्रपति ऐसा सलाह मांगता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति ऐसा सलाह मांगते हैं तो ये सलाह दे सकते हैं। वर्ष 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 1952 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। डी यहाँ पे सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि चारों पॉइंट्स में से कौन गलत तरीके से मैच किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, विलियर्ड्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो चिल्ली के साथ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं कि विलियर्ड्स एक ठंडी स्थानीय पवन है और ये साइबेरियाई एवं कनाडा के क्षेत्रों में चलती है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं। चीनू को याद रखेंगे, एक गर्म स्थानीय पवन है जो कि अमेरिका में चलती है। सिरोको सिसली के साथ चलती है, बिल्कुल सही है। तो नॉर्वेस्टर आपको पता ही है भारत में बहने वाली हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान के बारे में दिया गया? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो बात कही गई है वो आर्टिकल 263 है। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन किया गया था 28 मई 1990 को किया गया था, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को की गई थी। और कभी कभी ये पूछा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पृथक निर्वाचन चुनाव पहली बार किस अधिनियम के तहत कराए गए थे? पहली बार जब कराया गया था भारत समिति अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में जम्मू और कश्मीर राज्य के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसियन पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? अधिमिलन पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हस्ताक्षर किए गए थे किसके द्वारा? हरि सिंह के द्वारा। यहाँ पे ए को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पढ़ भी सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ में अधिमिलन का पत्र एक विधिक पत्र है जिस पर जम्मू और कश्मीर की रियासत के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया था। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताइए, कंवल टाइगर रिजर्व जो वो किस राज्य में है? तो कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में पड़ता है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था और वो था त्रिपुरी अधिवेशन 1939। यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर है। नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके सही जोड़े बनाना है। एक तरफ वन की प्रकृति है और दूसरी तरफ क्षेत्र है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? देखिए आपको पता है मैनग्रोव की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के साथ मैच होगा, यानी डी का 3 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? तो डी का 3 के साथ यानी ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी में मिल रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगर हम यहाँ पे देखें तो ए का 2 यहाँ पर भी मिल रहा है। बी का क्लियर करते हैं। तो बी की अगर बात करें मानसून, तो मानसून देखिए शिवालिक के साथ यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, यानी बी का फर्स्ट के साथ मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आगे भी देख लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें संतुलित, तो संतुलित जो प्रकार वन की प्रकृति होती है, संतुलित प्रकार की वन की प्रकृति, तो ये नीलगिरी में मिलता है, यानी सी का 4 के साथ नीलगिरी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित जो दर्रा है पास है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग पालघाट दर्रा कहते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 75। और बाकी मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है, जिस चारागाह कह सकते हैं, कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान होता है उसको हम लोग सवाना कहते हैं। सवाना यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सहायक नदी है और दूसरी तरफ मुख्य नदी है, तो बताना है कि किन किन के साथ सही मिलान किया गया।
तो देखिए यमुना की बात करें तो यमुना की सहायक नदी के रूप में एक चंबल भी आता है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। सोन और नर्मदा एक दूसरे की सहायक नदी नहीं है, ये पॉइंट गलत है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मानस भी आता है, यानी 1 और 3 यहाँ पे सही होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। खैबर मार्ग बताइए, खैबर मार्ग में कौन कौन से देश जुड़े हैं? खैबर दर्रा किनको किनको जोड़ता है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, सी विल बी करेक्ट आंसर। डैश की ओर घूमने पर दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ जाता है, बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घूमने पर दिन और रात की अवधि में अंतर जो वो बढ़ जाता है, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो समरेखाएं होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं? समान वर्षा वाले, तो समान वर्षा वाले लाइनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आइसोहाइट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में कौन सा जलद मरुमध्य अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है बांस, ठीक है, बांस जलद मरुमध्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बताइए मैगिनोट रेखा। तो मैगिनोट रेखा का संबंध हम कह सकते हैं जर्मनी और फ्रांस से है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985, यहाँ पे बी करेक्ट है। फूलों द्वारा सुगंध छोड़ने का मुख्य जो कारण है वो क्या होता है? फूलों द्वारा सुगंध छोड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण है कि कीटों को आकर्षित करना, ठीक है, कीटों को आकर्षित करने के लिए फूलों के द्वारा सुगंध जो कि छोड़ी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेबी करता है, ठीक है, सेबी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक ही जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि उत्तक संवर्धन तकनीक से, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, उत्तक संवर्धन तकनीक से। पायरोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर आपको पता है उच्च तापमान को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन जो इफेक्ट ग्रीन हाउस गैस है वो नहीं है, बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, मीथेन, जलवाष्प और ओजोन, ये सभी के सभी आते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पे होगी? अगर कोई चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो बताइए कि इसका सबसे कम जो आकर्षण शक्ति है वो कहाँ पे होगा? तो सबसे कम इसके सेंटर में होगा, यानी कि इसके मध्य में सबसे कम आकर्षण शक्ति होगा, तो मध्य में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव जनित जो भी पर्यावरण प्रदूषण होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, ए सही आंसर हो जाता है, एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो देखिए 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया, तो अब नीचे कमेंट्स करके आपको बताना है कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही, ठीक है। और क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बताइएगा राइट आंसर किन 2 ग्रह हैं जो कि उनका उपग्रह नहीं है, ठीक है। वैसे 2 प्लैनेट कौन कौन से हैं जिनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कह सकते हैं मून नहीं है, ठीक है। तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।